हेलो दोस्तों, बजट लाइफ इमेज चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इस टेंडा राउटर को वाईफाई एक्सटेंडर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले राउटर हम ले आए हैं, इसको हमने जो है कनेक्ट करा लिया है पावर सोर्स से। तो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपको राउटर को रीसेट करना है। इसके लिए इसके पीछे आ जाइए। यहाँ पर देखिए दो इसमें बटन लगी हैं, जिसमें से देखिए इसमें ये वाली बटन में जो है रीसेट लिखा हुआ है। तो इस वाली बटन को हम 8 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इसको छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, सारी लाइट इसमें एक बार ग्लो करेंगी, फिर ऑफ हो जाएंगी। फिर देखिए सिस्टम वाली लाइट खाली ग्लो कर रही है और इस समय राउटर रीसेट हो रहा है। और इसी के साथ साथ आपको इसको आगे कॉन्फ़िगर करने के लिए एक लैन केबल चाहिए। इस लैन केबल को आप यहाँ पर ये जो डब्लू लैन लिखा हुआ है, इस वाले पोर्ट को छोड़ के जो 1 2 3 लिखा है इसमें से किसी भी एक पोर्ट में लगा लेंगे और बाकी दूसरा सिरा आपके सिस्टम के पीछे यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और इसको रीसेट होने दीजिए। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ये लाइट ऑन ऑफ होकर के जब स्टेबल हो जाएंगी उसके बाद हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पर चलेंगे जहाँ पर हमने लैन केबल कनेक्ट कर रखी है। तो दोस्तों, इसकी लाइट जैसे ग्लो कर रही थी वैसे ही अब ग्लो करने लगी हैं। डब्लू लैन वाली बस ऑफ है। अब चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं अपने। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम खोल लेंगे अपना ब्राउज़र। यहाँ पर इसकी आईपी एड्रेस होता है टेंडा के वाईफाई राउटर का 192.168। देखिए लिख के आ रहा है .0.1 192.168.0.1। इसको क्लिक करेंगे। देखिए इसका राउटर का एक्सेस हमें मिल गया है। प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको इसका यूज़ करना है सिंगल घर में राउटर के जैसे इसी राउटर से नेट चलाना है, तो आप यहाँ अपने घर में जो नेट की केबल है, इंटरनेट की केबल, उसको कनेक्ट कराएंगे इसके डब्लू लैन वाले पोर्ट में। लेकिन हमें ये काम नहीं करना है, हमें केवल इसको वाईफाई एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैमरा लगा हुआ है वो ऐसी जगह लगा है जहाँ पर हमारे घर के राउटर का नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा एक्सटेंडर से जो है हम अपनी रेंज बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम केबल कनेक्ट नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड आ गया है। बाकी अगर आप यहाँ चाहें कि नहीं मुझे अपना अलग से पासवर्ड सेट करना है तो यहाँ पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। हम इसी के डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो यही हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है कि सेट द वाईफाई पासवर्ड एज द लॉगिन पासवर्ड। नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये कनेक्टिंग करेगा और हमें इंटरफेस दिखाएगा कि क्या क्या सेटिंग्स अंदर अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, ये ओपन होने वाला है। यहाँ पर आपको वही पासवर्ड डाल देना है जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दोस्तों इसके बेस में लिखा रहता है, लैपटॉप इसके राउटर के पासवर्ड आपका है DUCKSOUL466। ये आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे स्टिकर लगा उसमें लिखा रहता है। तो इसको यहाँ पर हम अपडेट भी कर देंगे पासवर्ड इस वाली सेटिंग में जाकर के, इससे भविष्य में कभी लॉगिन करें तो ये नहीं मांगेगा पासवर्ड आपसे। तो यहाँ ऐसा कुछ आपका इंटरफेस खुलता है और देखिए इंटरनेट यहाँ पर कोई कनेक्ट नहीं है। तो देखिए कनेक्शन यहाँ पर फेल्ड दिखा रहा है। तो हमें दोस्तों इसको वाईफाई एक्सटेंडर बनाना है। तो यहाँ पर हम देखिए चलेंगे वाईफाई सेटिंग्स में। देखिए यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन आपका है वाईफाई सेटिंग्स में। हर राउटर में देखिए अलग अलग नाम रहता है, इसी से जो है यही आपको देखना है कि किस ऑप्शन पे हम जाना है। तो ये देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है वायरलेस रिपीटिंग, मतलब आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एक रिपीटर की तरह इसका यूज़ करना है। तो इस ऑप्शन में चले जाएंगे हम। तो यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे। और WISP दोस्तों वह सिस्टम है जिसके ज़रिए आपका जो राउटर है वो आपका एज अ वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ होता है। जो क्लाइंट प्लस एक्सेस पॉइंट ये AP लिखा हुआ है, इसमें भी वही काम होता है, लेकिन इसके लिए आपको जो आपके घर का सोर्स राउटर है उसको वायर्ड केबल के थ्रू इस राउटर से कनेक्ट करना होगा। हम ये नहीं चाहते हैं, हमको सिर्फ ये करना है कि वायरलेसली हमारा ये राउटर नंबर 2 है ये 1 से कनेक्ट हो जाए। तो हम इसमें WISP सेलेक्ट करेंगे।
क्लाइंट वाले से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको तार की ज़रूरत होगी, लैन केबल की, वो हमको नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे घर के डिफ़ॉल्ट वाईफाई हैं वो शो हो रहे हैं, तो इसमें हम ये इससे कनेक्ट करा लेते हैं और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे वाईफाई का। जो घर के आपके वाईफाई का पासवर्ड वो यहाँ पर डाल के इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये कह रहा है इस सेटिंग को सेव करने के लिए एक बार रिबूट होगा, यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो ये आपका ये सेटिंग्स इसमें सेव हो रही हैं, इसको हो जाने देते हैं। प्रोसेस 100% कंप्लीट होने के बाद फिर हमको ये अपने लॉगिन पोर्टल पर ले आएगा। फिर हमें यहाँ लॉगिन करना है, चूँकि पासवर्ड सेव है। ये पासवर्ड नहीं है, ये तो पुराना पासवर्ड था, हम नया पासवर्ड डालेंगे वही। ये देखिए DUCKSOUL460, इससे लॉगिन करेंगे। तो देखिए पोर्टल में हम आ गए हैं और यहाँ पर जा कर के अब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये अपस्ट्रीम राउटर जिससे जो है कनेक्ट हो चुका है हमारा राउटर। अपस्ट्रीम मतलब आपका सोर्स राउटर है, और ये देखिए एज अ एक्सटेंडर जो है इसने काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ एक चीज़ हमें और चेंज करनी है, फिर चलते हैं वाईफाई सेटिंग्स में और यहाँ पर वाईफाई का नेम और पासवर्ड जो है इसमें जाना है। आप ये देखिए रिपीटर वाले में गए थे, तो ये सब सेटिंग्स तो एज इट इज़ सेव है, नेम और इसमें जाना है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो कैमरा आपका है उसमें पुराने वाले वाईफाई का आईडी पासवर्ड सेव है। तो अगर इसको इस टेंडा यूज़र नेम और वाईफाई से इसको लॉगिन कराना है तो हमको कैमरा उतार करके फिर से रीसेट करना पड़ेगा और फिर ये वाले आईडी पासवर्ड सेव करने पड़ेंगे। तो इससे कहीं बेहतर है कि इनका नाम वही आप रख दीजिए जो आप पहले यूज़ करते थे। तो चलिए पहले इनके आईडी पासवर्ड को हम चेंज करके पुराने वाले लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जो कैमरा में सेटिंग्स हमारे पुराने वाले राउटर की सेव थी वो हमने यहाँ डाल दी है। हमारा यूज़र नेम सब 007 था, पासवर्ड सेव कर दिया है। और ये 2 टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का, जिसमें अंडरस्कोर 5G लगा दिया है और बाकी पासवर्ड सेव कर दिया है। हम इस सेटिंग को चलिए हम लोग सेव कर देते हैं और ये सेटिंग हमारी सेव हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों अपने पुराने वाईफाई राउटर को या किसी भी राउटर को आप अगर उसमें ये सेटिंग दे रखी है रिपीटर वाली या वायरलेस रिपीटिंग वाली या वायरलेस एक्सटेंडर वाली, तो इस तरह से उसको आप एज आ रेंज एक्सटेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस पोर्टल को यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं, यहाँ पर जा कर के तो इस तरह से बंद हो जाएगा। और इसके बाद आपको राउटर की पावर ऑफ करनी है और जिस भी जगह आपको रेंज एक्सटेंड करनी है वहाँ इसको नॉर्मली ऐसे रख देना है बिना किसी वायर कनेक्ट के। ये वायर हम यहाँ से निकाल लेंगे और बस पावर लगा देंगे और थोड़ी देर में ये रेंज एक्सटेंडर के जैसे ऑन हो जाएगा और आपकी रेंज एक्सटेंड कर देगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको यहाँ से सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और नॉर्मल यहाँ पर एक पावर केबल लगी है और हमने अपनी किचन में रखा है। काफ़ी दूर यहीं आगे हमारा कैमरा लगा हुआ है छज्जे के नीचे। तो यहाँ से इसने अपना काम शुरू कर दिया है। चूँकि हमारे कैमरे में पहले से आईडी पासवर्ड पुराने वाले सेव थे, जो सेटिंग हमने इसमें सेव कर रखी है, तो अपने आप इसने कनेक्शन उठा लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैमरा वर्किंग है। ये देखिए दोस्तों, दूसरे मोबाइल में आपको शो हो रहा है। देखिए अब यहाँ नेटवर्क आ रहा है, 2 इसमें सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा अच्छे से HD व्यू हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पुराने राउटर को एज आ वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ कर सकते हैं और मनी सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसी तरह के आप नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।